Guys, I have brought some new specific and rare words for all of you. These words are related to kitchen activities. So let's get started our today's video session. गाइस, आज का हमारा न्यू टॉपिक है किचन एक्टिविटीज़। इसमें आज हम आप सभी को ये बताएंगे कि किचन में क्या क्या एक्टिविटी होती है और उसमें क्या क्या इंग्लिश वर्ड्स यूज़ में लाते हैं हम लोग। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है छानना। छानना दो तरीके से हम छानने में यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को एक लिक्विड रूप में छानते हैं और दूसरा हम सॉलिड रूप में छानते हैं। अगर किसी भी चीज़ को हम लिक्विड रूप में छानेंगे तो हम स्ट्रेन आउट का यूज़ करेंगे, स्ट्रेन आउट। और अगर हम किसी सॉलिड चीज़ को छानेंगे तो वहाँ पे सिफ्ट का यूज करेंगे। उसके बाद किसी भी चीज़ को छानने के लिए हम पौने का यूज़ करते हैं। पौने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्किमर। और स्किमर के अलावा भी हम एक शब्द का यूज़ कर सकते हैं, वो नया शब्द है हमारा परफोरेटेड स्पून। आप चाहे स्किमर बोल सकते हैं और चाहे आप वहाँ पर परफोरेटेड स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी चीज़ को भिगोने के लिए इंग्लिश में आप क्या यूज़ करेंगे? भिगोने के लिए आप सोक का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है छौंकना। छौंकना या तड़का लगाना। दाल को छौंका जाता है या फिर कोई और भी चीज़ है तो उसको भी छौंकने के लिए या तड़का लगाने के लिए आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे? सीज़न। उसके बाद आता है जमाना। दही को हम जमाते हैं, आइस को भी जमाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ों को जमाने के लिए हम किचन में बोलने में इंग्लिश में हम यूज़ कर सकते हैं सेट। उसके बाद आता है उबालना। उबालने को हम क्या बोलेंगे? उबालने को हम बॉयल बोल सकते हैं। उफनना। उफनना क्या होता है? कोई भी चीज़ ज़्यादा गर्म हो जाए, जैसे दूध है हमारा, दूध उफनने लगता है तो उफनने को हम क्या बोल सकते हैं? बॉयल ओवर। ढकना। ढकने को हम कवर बोलते हैं। अगर हम किसी चीज़ को डुबोते हैं तो वहाँ पर डिप का यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर में किसी चीज़ को डुबोना है या फिर आपको मिल्क में और भी किसी चीज़ में भी डुबोना है आपको, तो वहाँ पे डिप वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, डिप। उसके बाद हमारा है बीनना। बीनना, चावल बीनते हैं आप या फिर दाल बीनते हैं, कुछ भी बीनते हैं तो वहाँ पर आप बीनने के लिए पिक ओवर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, पिक ओवर। निथारना। निथारने का मतलब होता है किसी चीज़ को जैसे छान कर निकाल दीजिए, छान कर निकाल दीजिए या निथारना। फिर निथारना या छान कर निकालना एक ही वर्ड है, तो वहाँ पर हम वर्ड किस वर्ड का यूज़ करते हैं? रिमूव एंड ड्रेन, रिमूव एंड ड्रेन। फिर आता है हमारा सजाना। सजाना किसी चीज़ को, जैसे धनिया की पत्ती से करी को सजा दो या धनिया की पत्ती से सब्जियों को सजा दो, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि धनिया की पत्ती से वेजिटेबल को सजा दो, तो गार्निश द वेजिटेबल। लगाना या फैलाना, इन दोनों वर्ड्स के लिए हम स्प्रेड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेड। जैसे कि ब्रेड पर मक्खन लगाइए तो वहाँ पर स्प्रेड वर्ड का यूज़ करते हैं। ब्रेड पर मक्खन लगाने के लिए हम स्प्रेड वर्ड का यूज़ करते हैं। फिर है हमारा नया वर्ड पीसना। पीसने के लिए हम ग्राइंड का यूज़ करते हैं। कूटना। कूटने के लिए हम क्रश या पेस्टल का यूज़ करते हैं, क्रश या पेस्टल। मसलना। मसलने के लिए हम मैश वर्ड का यूज़ करते हैं, मैश। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं कि आलू को मसल दो, तो मैश द पटेटोज। निचोड़ना। निचोड़ने के लिए हम स्क्वीज का यूज़ करते हैं, स्क्वीज। जैसे है कि हमारा नींबू को निचोड़ दो, तो स्क्वीज द लेमन। चलाना, स्टर। चलाने के लिए हम स्टर वर्ड का यूज़ करते हैं, स्टर। घिसना। घिसने के लिए हम ग्रेट वर्ड का यूज़ करते हैं, ग्रेट। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं एक वाक्य, गाजर को घिस दो या गाजर को घिस दो या कद्दूकस कर लो। घिसना भी बोल सकते हैं या कद्दूकस करना बोल सकते हैं। घिसना या कद्दूकस करना एक ही बात हुई, तो ग्रेट द कैरेट, ग्रेट द कैरेट। भुनना, रोस्ट। बुरकना या फिर छिड़कना, स्प्रिंकल। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बोल सकते हैं कि नमक को बुरक दो, तो स्प्रिंकल द साल्ट। तलना, फ्राई। तलना दो तरीके से हम तलते हैं, एक डीप फ्राई, जैसे किसी भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा तलते हैं तो उसको हम डीप फ्राई करना बोलते हैं, या फिर हल्के तेल में हमें निकालना है, तलना है, तो उसको हम शैलो फ्राई बोलते हैं। मिलाना, मिक्स। फेंटना, विस्क। भूनना, अभी मैंने आपको बताया था भूनने के लिए रोस्ट। रोस्ट का भी यूज़ करते हैं। रोस्ट किसी भी चीज़ को
ज़्यादा आंच पर पकाने के लिए हम रोस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, और कम आंच पर किसी भी चीज़ को या मध्यम आंच पर पकाने के लिए साउट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम अनियन को, प्याज को या फिर काजू को हम कम आंच पर भूनते हैं तो उसके लिए हम साउट वर्ड का यूज़ करते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे कि हमारा है प्याज को भून लो, तो साउट द अनियन। अध पका, अंडर कुक्ड। जैसे आलू अध पकी है, तो द पटेटोज आर अंडर कुक्ड। द पटेटोज आर अंडर कुक्ड। छीलना, छीलने के लिए हम पील भी वर्ड का यूज़ करते हैं और शेल, दोनों वर्ड्स का यूज़ करते हैं, पील और शेल। अगर चाकू से किसी भी चीज़ को छीलना है, जैसे हम आलू को छीलते हैं, तो वहाँ पर हम पील वर्ड का यूज़ करते हैं। और किसी भी चीज़ का पॉड निकालना हो, पॉड का मतलब फली, पॉड, पॉड का मतलब फली होता है, मटर की फली होती है, मटर का पॉड होता है, तो वहाँ पर हम शेल वर्ड का यूज़ करते हैं। काटने के लिए हम 3 वर्ड्स का यूज़ करते हैं, कट, चॉप और स्लाइस। अगर हमें किसी चीज़ को बड़े टुकड़ों में काटना है तो हम कट वर्ड का यूज़ करेंगे। किसी भी चीज़ को बड़े टुकड़े में काटना है तो कट वर्ड का यूज़ करेंगे, और अगर छोटे टुकड़े में काटना है तो चॉप वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं एक उदाहरण, टमाटर को काटो या टमाटर को छोटे टुकड़ों में काटो, तो चॉप द टमाटोज, चॉप द टमाटोज। और अगर आप सैलेड के लिए, सैलेड का मतलब होता है सलाद, तो सैलेड के लिए अगर आप किसी भी चीज़ को काटते हैं, जैसे कुकुम्बर हमारा हुआ या फिर रेडिश हुई, तो इन दोनों के लिए हम काटने के लिए हम स्लाइस वर्ड का यूज़ करते हैं, स्लाइस। गूंथना, आटे को गूंथ सकते हैं या फिर पर्पस फ्लोर यानी कि मैदे को हम गूंथते हैं, तो गूंथने के लिए हम नीड वर्ड का यूज़ करते हैं, नीड। सेकना, रोटी सेकते हैं हम या फिर कोई और चीज़ सेकते हैं, तो उसके लिए हम बेक वर्ड का यूज़ करते हैं। बेलना, बेलने के लिए रोल आउट, रोल आउट। पलटना, फ्लिप। उड़ेलना, उड़ेलने के लिए हम पोर वर्ड का यूज़ करते हैं, पोर। घोलना, डिज़ोल्व। मथना, चर्ण। दही को मथने के लिए या फिर किसी और चीज़ को मथने के लिए हम चर्ण वर्ड का यूज़ करते हैं, चर्ण।